गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपर्स फॉरम चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो रीजनिंग का सबसे बेहतरीन टॉपिक है और टॉपिक का नाम आपने देखा होगा थंबनेल में, कैलेंडर। ठीक है। और जो कैलेंडर टॉपिक है आप खुद भी जानते हैं, आप लोग पेपर देते हैं या जो स्टूडेंट्स अभी नए नए आए हुए हैं वो भी देखिएगा। तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, जेडी एंड ऑल वन डी एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, इंक्लूडिंग बैंक को छोड़ देता हूं मैं। ठीक। बैंक को अगर मैं छोड़ दूं तो बैंक में सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, बाकी अगर मैं अदर की बात करूं तो कैलेंडर का एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक। इसमें एसएससी का स्टेनोग्राफर भी होता है, मैंने वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टेनो हो गया, एमटीएस, जितने भी पेपर एसएससी के हैं इंक्लूडिंग इन यूपी स्टेट लेवल या अदर स्टेट लेवल, किसी की बात करेंगे आप तो कैलेंडर का एक क्वेश्चन रीजनिंग में आपको मिलेगा। और आइए हम उस टॉपिक पे बात करें, चर्चा करते हैं कि क्या है कैलेंडर और कैलेंडर के बारे में जानते हैं। ठीक। जैसे कि टॉपिक है आपका आज का कैलेंडर। अगर मैं कैलेंडर स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि कैलेंडर जो था, ये जो हम देखते हैं जिसमें हम अपना डेट देखते हैं, दिन देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, तो ये किसी ने तो बनाया होगा। तो सबसे पहले चर्चा आती है कि किसने बनाया। तो किसने बनाया, तो अगर हम मैं बात करूं तो इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसका कैलेंडर बनाया था जूलियन ने। तो एक आपने नाम सुना होगा जूलियन कैलेंडर, लेकिन जूलियन कैलेंडर का अब यूज नहीं होता है क्योंकि जूलियन कैलेंडर में हमारा जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग देखते हैं, लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 की होती थी, वो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। उसके बाद फिर एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था ग्रिगोरियन। तो ग्रिगोरियन, उसी के नाम पे कैलेंडर का नाम पड़ गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इन्होंने बताया कि पूरे साल में 365 दिन 6 घंटे समथिंग मिनट्स कुछ बताया इन्होंने, उससे आपको लेना देना नहीं, बस एक मोटी मोटी बात समझनी है। तो इन्होंने क्या किया, 6 घंटे के हिसाब से हर 4 साल पर, तो 6 4 24 हुआ, तो 24 का एक 24 आवर का मतलब एक दिन, वो एक दिन इन्होंने कहां जोड़ दिया, फरवरी में जोड़ दिया। तो तब से ये होगा कि हर चौथे साल पे हमें क्या होने लगा, लीप ईयर मिलने लगा। लेकिन हर चौथे साल मिलता जरूर है, लेकिन एक जगह कंडीशन ऐसी आती है जहां सेंचुरी ईयर की बात आती है, वहां पर हमें कहना पड़ता है कि ये लीप ईयर नहीं है या ये लीप ईयर है। तो आइए पहले उसको देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, तब हम बात करेंगे कहां लीप ईयर होगा, कहां लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि किसका बनाया हम कैलेंडर यूज करते हैं, तो आपके पास नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है, ग्रिगोरियन। ठीक है। तो जो भी आपसे अगर कभी पूछा जाए कि कैलेंडर किसका बनाया यूज करते हैं तो आप कहेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, आइए देखते हैं। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो चीजें हैं। पहला हमारे पास है नॉर्मल ईयर, पहला हमारे पास है नॉर्मल ईयर, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, यानी लीप वर्ष। तो लीप ईयर को हिंदी में लिखते तो लीप ही हैं ऐसे ही, लेकिन इसको शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलें तो बोलेंगे अधिवर्ष। क्या बोलेंगे, अधिवर्ष। तो कभी कभी पेपर में लिख के आएगा अधिवर्ष, तो अधिवर्ष का मतलब आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा वर्ष है, वो है लीप वर्ष है यहाँ पर। ठीक। अब यहां पर यह पहचान की बात आई कि कौन सा हमारा लीप ईयर होगा और कौन सा हमारा नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, कौन सा हमारा लीप ईयर होगा और कौन सा हमारा नॉर्मल ईयर होगा। तो बहुत क्लियर सी बात है, जो ईयर 4 से पूरी तरह से विभाजित, मतलब 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। और जो 4 से पूर्णतः डिवाइडेड नहीं होगा, मतलब जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल ईयर कहलाएगा। लेकिन इसी जगह एक अपवाद फॉर्म आ जाता है जिसको एजम्पशंस बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें एक आता है सेंचुरी ईयर। क्या आता है, सेंचुरी ईयर। आइए सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे आप शताब्दी वर्ष। क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष जो वर्ष होते हैं
शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जिसके लास्ट में क्या लगा होता है, डबल जीरो लगा होता है। जिसके लास्ट में क्या लगा होगा, डबल जीरो लगा होगा, वो वर्ष हमारे क्या कहलाएंगे, वो वर्ष हमारे शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। डबल जीरो का मतलब जैसे आपका 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500, ये सब हमारे कैसे वर्ष हैं, ये हमारे सब शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, तो जब शताब्दी वर्ष की बात आ गई तो यहां पर एक बात क्वेश्चन राइज होता है, क्या एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या सभी सेंचुरी ईयर लीप वर्ष होते हैं? आपसे क्वेश्चन राइज हुआ, क्या सभी सेंचुरी ईयर लीप वर्ष होते हैं? तो आप कहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं, सभी सेंचुरी ईयर लीप वर्ष नहीं होते हैं। तो भाई कौन से सेंचुरी ईयर लीप वर्ष होंगे? तो आप कहेंगे जो सेंचुरी ईयर 400 से विभाजित होगा, जो सेंचुरी ईयर 400 से विभाजित होगा, वही सेंचुरी ईयर हमारा क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। या इसको हम सीधी सी बात कहें, जो 400 के मल्टीपल में होगा, जो 400 के गुणनफल में, मतलब 400 का मल्टीपल जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो 400 के मल्टीपल में जो सेंचुरी ईयर होंगे वही सेंचुरी ईयर हमारे क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आप 4 से डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे। अगर 4 से डिवाइड चेक करने लग गए तो सीधी सी बात है, सारे सेंचुरी ईयर लीप वर्ष हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला क्या सभी सेंचुरी ईयर लीप वर्ष होते हैं? तो आप कहोगे नहीं, सभी सेंचुरी ईयर लीप वर्ष नहीं होंगे, वो सेंचुरी ईयर लीप वर्ष होंगे जो 400 से डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे? 400 से। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल, लीप और सेंचुरी ईयर। अब देखो यहीं से तुम्हारा एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे आपने चैप्टर देखा होगा क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, उसमें जीएस के भी क्वेश्चन होते हैं, नंबर्स के भी होते हैं, अल्फाबेट्स के भी होते हैं, हर टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वहां पर जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दिए उसने, ध्यान दीजिएगा इस पे, 4 ऑप्शन आपको दिए, उसने कहा ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपको देता है क्लासिफिकेशन में, और फिर आपसे कहता है इसमें कि ये बताइए कि 3 किसी प्रकार से समान है और एक हमारा क्या है, भिन्न है। इसे उसको बोलते हैं ना ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में सीधा सीधा जाता है मैथमेटिक्स लगा दें, इवन आउट पे निकाल दें। तो भाई यहां पर अगर इवन आउट की बात मैं करूं तो 93, 92, 94, 99, तो यहां पर 93, 99 दोनों ही हमारे ऑड नंबर हैं, और 92 और 94 हमारा कैसा है, इवन नंबर है। तो ये तो ना इवन पे हो रहा है ना ऑड पे बन रहा है। तो ध्यान रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए तो एक बार दिमाग दौड़ाना इस चीज पे कि भाई ये कैलेंडर का तो क्वेश्चन नहीं दे दिया गया है, ये कैलेंडर का तो नहीं दे दिया गया है। तो हमने कहा कि लॉस को चेक करते हैं कि नॉर्मल है और लीप है। उसको निकालने से पहले एक बात जान लेना, जो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, 4 की डिविजिबिलिटी का जो रूल क्या कहता है, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट। बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसका आखिरी का 2 अंक, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, इसका मतलब है कि वो नंबर भी पूरा क्या होगा, 4 से कट जाएगा। ये बात मैथमेटिक्स की, लेकिन थोड़ा जानिए इस चीज को। तो मैंने कहा चेक करते हैं, तो मैंने देखा 93 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ईयर कैसा है, ये ईयर नॉर्मल है। 92 4 से कटेगा तो बिल्कुल करेगा, 4 2 8, 4 3 12, इसका मतलब ये ईयर कैसा है, लीप ईयर। 94 नहीं कटेगा, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। 99 ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर हो गया बी, यानी बी हमारा क्या है, लीप ईयर था, बाकी सब हमारे क्या थे, नॉर्मल ईयर थे। तो ऐसे क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन में भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, क्या कैलेंडर पे तो नहीं बना के दे दिया गया है क्वेश्चन, उसको भी आप यूटिलाइज करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, देखिएगा इस चीज को। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा, ठीक, मैंने यहां पर लिख दिया ठीक। फिर मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए और फिर आपसे क्वेश्चन दिया गया कि बताइए चारों में से किसी पे एक प्रकार समान है, एक आपका भिन्न है। तो फिर हमने देखा कि 1500 दिया है, 1700 दिया है, 1400 दिया है, 800 दिया है। तो फिर 2 बातें यहाँ पर आगे, इवन ऑड की बात करें तो 15 17 दोनों हमारे ऑड हैं, 14 और 8 हमारा कैसा है, इवन है।
तो बात यहाँ पर भी किस पे पूछ लिया, अब बात यहाँ पर भी कैलेंडर पे आ गई। क्या कैलेंडर पे आई, इसका मतलब है कि ये सब सेंचुरी ईयर हैं, और जब सब सेंचुरी ईयर हैं तो इसको किससे कटना चाहिए था, 400 से। तो ये क्या 400 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये ईयर कैसा है, ये ईयर कैसा है, नॉर्मल, और ये ईयर भी कैसा है, नॉर्मल। और लेकिन ये ईयर आपका कैसा हो गया, ये होगा पहले, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बाकी तीनों से अलग है। बाकी तीनों हमारे नॉर्मल ईयर हैं और ये हमारा लीप ईयर। ठीक है, ये कैलेंडर का बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको बस सिर्फ समझिएगा। सबसे पहली बात मैंने बताई, कैलेंडर किसका बनाया यूज करते हैं, तो नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये रेलवे के पेपर में आया। और एक बात मैं फिर बता दूं, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, किसी भी, मतलब मैं रेलवे को भी इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, रेलवे में भी एक एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसका। ठीक, दूसरी बात देखिए, नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्लिक। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है, फिर लीप ईयर होता है। तो मैंने कहा लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब वो वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे, और जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। क्लियर। फिर मैंने कहा एक एजम्पशन इसमें आ जाता है सेंचुरी ईयर का। अब बात आती है क्या सभी सेंचुरी लीप वर्ष होते हैं, तो आपने कहा नहीं, सभी सेंचुरी लीप वर्ष नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं वो ठीक है, वो आगे हम बताएंगे कि क्यों नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो कौन से होंगे, तो वो याद रखिएगा कि जो 400 से कट रहा होगा, सेंचुरी वो ईयर वो कहलाते हैं जिसमें लास्ट में डबल जीरो लगा होता है। तो जो 400 से डिवाइड होगा वही हमारा क्या होगा, सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं ऑड डेज पे। किस पे बात करेंगे, ऑड डेज। ऑड डेज, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन। ठीक, अब ये ऑड डेज होते क्या हैं, ऑड डेज होते क्या है उसको जानने से पहले एक बात ये जान लीजिए। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दिन कितने होते हैं, अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया तो दिन कितने होते हैं, तो आप कहोगे दिन होते हैं मेरे पास 7 दिन। कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो ऑड डेज कैसे निकाला जाएगा, ऑड डेज निकालने का तरीका है ये है कि जितने भी दिन आपको दिए होंगे उसको आप डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास शेषफल बचेगा, 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास शेषफल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। वही हमारा क्या होगा, ऑड डेज। हमें क्योंकि पूरे कैलेंडर में सारा खेल किसका है, सिर्फ ऑड डेज का है। ठीक है, तो ऑड डेज वो होते हैं जब हम 7, भाई संख्या कोई भी दी जाएगी आपके पास, आपसे बोला 8 दिन है, 9 दिन है, 10 दिन है, उसमें कितने ऑड डेज होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब ऑड डेज निकालना है तो आपको 7 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, ऑड डेज कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं, अगर मैं अपने हाथ में देखता हूं तो जो हमारा टॉप यहां पर होता है वो हमारा क्या होता है, 31 होता है, जो डाउन पे होता है वो क्या होता है, 30 होता है। तो आइए इसको पहले यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। जब हमने यहाँ नोट डाउन किया तो हमको यहाँ मिले कितने दिन, 31। यहाँ पर अब फरवरी या तो 28 की होगी या फिर 29 की होगी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सबके मंथ में कितने 31 डेज होते हैं, 30 होते हैं, 28 होते हैं, 29 होते हैं। तो अब यहाँ पर आया कि जनवरी में आपके पास दिन कितने हैं, 31। अब आपको याद रखना है कि जनवरी में कितने होते हैं, 31। तो बात यहाँ पर आई कि इसमें ऑड डेज कितने बने, इसमें ऑड डेज कितने बने। ठीक है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया ऑड डेज निकालने का तरीका। ऑड डेज निकालने का तरीका क्या बताया, जितने भी दिन होंगे उसको आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड कर दिया। तो 31 डेज थे, आपने 7 से डिवाइड किया। तो जब 31 को 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 4 ज़ा 28, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। और यही 3 हमारा क्या है, यही 3 हमारा क्या है, ऑड डेज है। तो इसका मतलब यहाँ ऑड डेज कितने हो गए 3। अब 28 है, 28 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर कुछ बचेगा 0। 29 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पर देखिए 3 2 3 2 3 3 2 3 2 और ये हो गया। ठीक है, तो ऑड डेज का मतलब ही ये होता है कि जितना भी आपको दिन दिया जाएगा उसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करने पर जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। यहाँ तो 30-31 की बात जैसे आपको बोल दिया गया कि आपके पास 70 डेज हैं। कितने डेज हैं, 17 डेज हैं। अब 17 दिन है तो 17 दिन में कितने ऑड डेज निकालोगे, तो 17 दिन में ऑड डेज निकालना है तो 7 से फिर डिवाइड किया। तो भाई 7 से आपने अगर इसको डिवाइड कर दिया तो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। कितना बचेगा 3 बच जाएगा। आपसे कहा 500 डेज हैं, कितने डेज हैं 500 डेज हैं। कोई बात नहीं, आप 500 लिखते, 500 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो 7 7 ज़ा 49, कितना बचेगा 1 0, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर कितना बचा 3। ठीक, मतलब जितने भी ऑड डेज का मतलब हम निकाल किस में, दिनों में निकाल रहे हैं, तो जितने भी दिन दिए होंगे आप उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 ये तो ऑलरेडी 7 से कम है, तो वहां पर कोई मतलब नहीं, वो खुद अपने आप ऐसे रहेंगे। 7 के मल्टीपल से जो जो एक्स्ट्रा दिन जा रहा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आइए इसके बाद जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम ऑड डेज पे भी बात करते हैं। ऑड डेज में जैसे आपको उसने कहा, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन, ये आपका नॉर्मल ईयर है। उसी तरह अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं 366। अब बात आई कि 365 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 366 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो भाई आपने डिवाइड किया यहाँ पर 7 से, यहाँ भी डिवाइड किया 7 से। 7 5 ज़ा 35, यानी कितना बचा 1, 15 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना आया 1। उसी तरह यहां पर अगर देखा जाए 7 5 ज़ा 35, यानी कितना हो गया 1 16, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना आया 2। तो यहां पर 2 ऑड डेज हैं, और यहां पर कितने ऑड डेज आए थे आपके पास, 1 ऑड डेज आए थे। तो याद रखिएगा कि नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में 365 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं 1, और लीप ईयर है 360 डेज, ऑड डेज कितने बनेंगे 2। अब यहीं से एक क्वेश्चन आपका जनरेट हो जाता है, यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट होता है। अब वो क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, आइए उसको देखते हैं। जैसे आपको बोला नॉर्मल ईयर की मैं बात करता हूं, नॉर्मल ईयर को लेके बात करता हूं आपसे। उसने बोला 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को उसने बोला मंडे था। ठीक है, फिर आपसे बोला गया बताइए 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन। बहुत सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2014 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2014 का कौन सा दिन होगा। मतलब ये हो रहा है, आपसे पूछा गया है कि 2014, अब 14 के बारे में तो आप जानते ही हो ना, ये ईयर कैसा है, क्योंकि मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं तो ये नॉर्मल ईयर है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। मतलब अगर 1 जनवरी 2014 को मंडे था तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा, सेम, यानी यहां पर भी क्या होगा, मंडे हो जाएगा। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा तो यहां पर आपको कोई सॉल्यूशन या कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कहोगे कि ईयर कैसा है, नॉर्मल है, और डेज कितने बनते हैं 1, मतलब जो 1 तारीख को होगा वही हमारा क्या होगा, 31 तारीख को हो जाएगा। यही बात हम लीप ईयर के लिए करते हैं। मान लीजिए यही बात अगर किसके लिए आ जाती, लीप ईयर के लिए आती, तो लीप ईयर के लिए क्या क्वेश्चन बनता, फिर वही बात कहता। अब वो कहता 1 जनवरी आपसे कहा 1 जनवरी 2016, और फिर आपसे बोल दिया यहां पर दिन है आपका ट्यूसडे।
दिन है आपका ट्यूसडे, और फिर आपसे कहा 31 दिसंबर 2016। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन फिर यहां पर पूछ लिया गया कि 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बोला ईयर कैसा है, ईयर लीप ईयर है, बस एक दिन आप बढ़ा देंगे, यहां पर हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, वेडनेसडे होगा। तो बस इतना ध्यान रखना है, जब ऑड डेज एक हो रहा है मतलब वो दिन वापस फिर रिपीट कर जाएगा। अगर इसको मैं सिंपली आपसे बोलूं, ध्यान रखना कि भाई 1 तारीख को अगर मैं कहता हूं मंडे है, इसको ऐसे समझना, 1 तारीख को अगर मंडे है तो सीधी सी बात, अगला मंडे कब पड़ेगा, अगला मंडे 8 तारीख को पड़ेगा। कब पड़ेगा, 8 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, अगला मंडे कब पड़ेगा, 8 तारीख को पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं कि 8 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप कहोगे एक ही तो ऑड डेज हुआ, मतलब देखो वो रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसके ध्यान रखिएगा, अगर लीप नॉर्मल ईयर में होगा तो दिन सेम हो जाएंगे, लीप ईयर में होगा तो आप सीधा क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, यानी ट्यूसडे से +1 कहां चले जाएंगे, वेडनेसडे में चले जाएंगे। तो कभी कभी जब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे तो इसमें आपको उलझना नहीं है, आप बस देखना नॉर्मल है तो सेम हो जाएगा, लीप ईयर है तो +1 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ऑड डेज पे भी बात कर रहे थे, मान लो उसने कहा 99 वीक्स, आपसे बोला 99 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, आपसे बोला है 99 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप क्या जवाब दोगे। तो आपसे बोला है 99 वीक्स में, और हम लोग ऑड डेज निकालते किस में है, दिन में निकालते हैं। तो कहानी का कहने का सेंस ये हुआ कि आप इसको पहले दिन में बदलोगे, इसको आप किस में बदलोगे, दिन में। तो आप लिखोगे 99 इंटू 7। अब ऑड डेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई 7 ही तो करोगे। तो याद रखना, वीक्स लिखा होगा तो यहां कोई भी नंबर दे दे। अगर मान लो सपोज दैट यहां पर लिख देता आपसे 10,000 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे 0, और यहां भी क्या बन रहा होगा, 0 ही बनेगा, क्योंकि हम निकालते हैं दिनों में तो मल्टीप्लाई बाय 7 देन डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या, 0। जिसका मल्टीपल है उसका डिविजिबल वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर वीक्स लिखा होगा तो आप सीधा जवाब दे देंगे कि भाई मेरे ऑड डेज क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब बात आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में फैक्टोरियल के फॉर्म में पूछ लेता है। जैसे उसने कहा 1 फैक्टोरियल डेज में कितने ऑड डेज होंगे, 1 फैक्टोरियल डेज में कितने ऑड डेज होंगे। तो आप कहोगे भाई 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है। फिर आपसे उसने कहा 2 फैक्टोरियल डेज, तो 2 फैक्टोरियल डेज का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। तो भाई आपने कहा कि इसमें ऑड डेज कितने बने मेरे, आप कह दोगे 2 ऑड डेज बनेंगे। फिर आपसे उसने कहा 3 फैक्टोरियल डेज, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां कितना हो रहा है, 6 हो जाएगा। उसी तरह 4 फैक्टोरियल डेज में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब 4 फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा था, अब यहां पर ध्यान दीजिए, वहां तक तो ऑलरेडी 7 से कम ही चल रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 एंड 24 आ रहा है, लेकिन 24 तो हमारा 7 से एबव हो रहा है ना, तो आपसे डिवाइड करेंगे इसको, 7 3 ज़ा 21, यानी कितना बच रहा है, 1। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन होता कि 4 फैक्टोरियल डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, 1 जवाब देंगे। आते हैं 5 पर, 5 फैक्टोरियल डेज की बात आ गई। तो अब आप फैक्टोरियल का मतलब तो समझ चुके हो। तो 24 इंटू 5, यानी यहां पर अगर मैं इसको लिख देता हूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर मैं इसको यहां पर सम करता तो 24 पंजे कितना, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, दूनी 12, यानी सीधे 120, 120 बटे 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 7 ज़ा कितना होता है। अब पहाड़े थोड़ा याद कर लीजिएगा, पहाड़े याद होंगे तो काटने में ज्यादा आसानी हो जाएगी डिवाइड करने में ना। 17 7 ज़ा कितना होता है, 119, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 7 3 ज़ा, सॉरी यहां पर एक बार चेंज कर लेना आप लोग, यहां पर थोड़ा सा मिस हुआ है। 7 3 ज़ा 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, आइए 5 के बाद आते हैं 6 फैक्टोरियल पर।
5 के बाद आते हैं 6 फैक्टोरियल पर। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो वही हो गया आपका 120 इंटू 6, यानी 120 इंटू 6, उसी फॉर्मेट में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 720। और जब 720 को 7 से डिवाइड किया तो 7 7 कट गया, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि देखिए 1 फैक्टोरियल में 1, 2 फैक्टोरियल में 2, 3 फैक्टोरियल में 6, 4 फैक्टोरियल में 3, यहां थोड़ा मिस हुआ था, मैंने सही कर दिया है। और 5 फैक्टोरियल में कितना 1 और 6 फैक्टोरियल में कितना 6। अब इसके बाद अगर इसके आगे अगर आपसे कोई भी पूछता है, इसके बाद अगर आपसे 7 फैक्टोरियल से लेके किसी भी आगे तक हम जाने की बात करें, सो ऑन की बात कर लेते हैं, सो ऑन किसी की भी बात होगी तो हमारा आंसर क्या होगा 0 ऑड डेज। क्या होगा 0 ऑड डेज होगा। क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि 6 के बाद जैसे ही 7 आएगा तो 7 में 7 का मल्टीपल हो जाएगा, 7 में 7 का मल्टीपल आ जाएगा। जब 7 में 7 का मल्टीपल आ जाएगा तो जब मैं 8 लिखूंगा तो उसमें भी वही आ जाएगा 8 इंटू 7, 9 लिखूंगा तो 9 इंटू 8 इंटू 7। इसी तरह कॉन्टिन्यूसली जितना भी आगे फैक्टोरियल चलता जाएगा सभी में, अगर मान लो आपसे पूछा, आपसे पूछ लिया गया 50 फैक्टोरियल ऑड डेज में कितने होंगे, तो आप सीधे आंसर दे देंगे कितना 0। अब ये नहीं सोचना है कि उसको मल्टीपल, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 7 का मल्टीपल आ गया। ऑड डेज मतलब डिवाइड बाई 7, ऑड डेज का मतलब मैंने क्या बताया डिवाइड बाई 7। और जब 7 का मल्टीपल आ जाएगा और 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या होगा 0। बस कहां पर आ रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये और आपका ये, बाकी वो तो वैल्यू ऑलरेडी 7 से हमारी कम थी। तो ये है पूरे ऑड डेज की कहानी है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। इसके बाद हम थोड़ा सा एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे डायरेक्टली। जैसे हमने आपसे कहा भाई जैसे कैलेंडर में 2024 चल रहा है तो 24 से है तो स्टार्टिंग भी तो हुई होगी 1 से 100 हुआ होगा, 200 आएगा, 300 आएगा, तो इसी तरह आया होगा। तो हमने कहा कि हम बात करते हैं 100 साल की, हम बात करते हैं 100 साल की। देखिए हमने बात करते हैं 100 साल की, फिर हम बात करते हैं 200 साल की, फिर हम बात करेंगे 300 साल की, और फिर हम बात करते हैं 400 साल की। बस हम 400 तक ही निकालेंगे, इसके बाद चीजें अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हमने बात की कि 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। क्वेश्चन ये है कि 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। तो मैंने लीप ईयर निकालने बताया है कि लीप ईयर किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, और हर चौथे साल पे आता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 100 को, अगर मैं, तो एक बार तरीका समझ लो कि अगर मुझे लीप ईयर निकालना होगा तो निकालोगे कैसे, क्या करना, 4 से भाग कर देना। जब 4 से भाग करोगे तो यहां पर कितना बचा 2, 0, 4, 5 20। यहां पर वैल्यू रिमाइंडर में कटे ना कटे उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ किससे मतलब है, हमारे उसका मतलब है उसके क्वेश्चन से, उसके भागफल से। यही हमारा क्या कहलाता है। अगर आपको लीप ईयर निकालना है, आपसे बोलेगा इतने साल में लीप ईयर आपको निकालना है, तो आप क्या करना, 4 से उसको भाग करना, और 4 से भाग करने के बाद जो हमारा भागफल होगा वही हमारा लीप ईयर होगा। लेकिन जो हमारा 100वां साल है, ये जो हमारा 100वां साल है, ये सेंचुरी ईयर है। और मैंने बताया था कि सेंचुरी ईयर किससे कटना चाहिए था, 400 से कटना चाहिए था। इसका मतलब 100 तो नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब है कि यहां पर लीप ईयर अब 25 नहीं लेके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। चलो ठीक है। अब जब 100 में 24 है तो 200 में कितना होगा, जस्ट डबल 48। 300 में कितना होगा, जस्ट ट्रिपल, और 400 में कितना हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पर रुकना, उसके रेस्पेक्ट में आ रहे थे 400 साल में 96 हो रहा है, लेकिन 400वां साल जो है हमारा, वो हमारा कैसा ईयर है, वो हमारा लीप ईयर है। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, अब 96 नहीं लेंगे, हम यहां क्या ले लेंगे 97 ले लेंगे, प्लस इससे वहां पर एक कम हुआ तो यहां पर एक हमारा बढ़ गया। अब यहां पर हम निकालते हैं, अब हम यहां निकालेंगे ऑड डेज। अब हम क्या निकालेंगे यहां पर ऑड डेज। अब ऑड डेज जब हम निकालने आ रहे हैं तो हमने इसमें याद रखिएगा, जब हमको ईयर्स में ऑड डेज निकालना होता है तो ईयर और लीप ईयर को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि वो फरवरी में जो एक्स्ट्रा दिन आ रहे थे वो भी तो उसमें जुड़ेंगे, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां पर कितना हो गया 124, यहां पर हो गया आपका 248, यहां पर हो गया आपका
372 और यहाँ पर हो गया आपका 497। और रही बात ऑड डेज निकालने की, तो ऑड डेज निकालने के डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं। तो जब हमने डिवाइड बाई 7 किया तो कुछ ना कुछ तो यहाँ आया होगा। आइए देखें क्या आता है। अब 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 वन जा 7, तो कितना हुआ 5, 5 4 54, 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 5। यहां पर हम बात करते हैं 7 3 जा 21, कितना बचेगा 3, 38 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना आया 3। यहां पर देखिए 7 5 जा 35, यूनिट कितना आया 2 एंड 22, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना हो गया। फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर है क्या हो गया है 0, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरी कहानी में हमें सिर्फ याद मालूम क्या रखना है और समझना क्या है, यही 5310। अब ये 5310 है क्या, उसको ऐसे समझ लो। 0 का मतलब है यहां पर संडे, 1 का मतलब है यहां पर मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे और 6 का मतलब हो गया हमारा सैटरडे। किताबों में आप जाएंगे तो वहां 7 के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो अलग अलग है। ये जेन्युइन पैटर्न है। जेन्युइन का मतलब अगर आप इसको कैलेंडर में भी सर्च करोगे ना तो भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको भी बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, इस 5 का मतलब आपको क्या निकल के आया, 5 का मतलब यहाँ पर आया है कि ये फ्राइडे है हमारा, क्या है फ्राइडे। 3 का मतलब यहाँ पर क्या आया वेडनेसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब यहां पर हो जाएगा आपका संडे। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब जब कोई सेंचुरी शुरू होती है तो सेंचुरी खत्म भी होती है। तो जो आपने ये निकाला ना 5310, ये सब सेंचुरी ईयर के कौन से दिन है, लास्ट दिन है। ये सब क्या है, सेंचुरी ईयर के अंतिम दिन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन है। मतलब अगर आप, मैं बात करूं 31 दिसंबर 100 की बात कर रहा हूं, 31 दिसंबर 100 की बात कर रहा हूं तो उसका अंतिम दिन क्या था, फ्राइडे। मैं 31 दिसंबर 200 की बात कर रहा हूं तो उसका दिन क्या है, वेडनेसडे। 31 दिसंबर 300 की बात कर रहा हूं तो उसका क्या है, मंडे। और 400 यानी 31 दिसंबर 400 की बात करूंगा तो वो क्या है, भाई सेंचुरी 1 से 100 तक होती है ना, फिर 101 से 200 होगी, फिर 201 से 300 होगी, फिर 301 से 400 होगी, ये तो चलती है। तो ये सेंचुरी खत्म होती है। तो ये कौन से दिन है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। आपसे पूछा जाता है बताइए कौन कौन से दिन सेंचुरी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं। ठीक है, तो आपने निकाल लिया। तो यहां पर याद क्या रखना है, 5310, 5310। ये पूरी कहानी सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। मेन पॉइंट क्या है आपका, 5310, 5310। अब सेंचुरी ये खत्म हो रही, तो सेंचुरी इधर स्टार्ट हो रही थी। इसका मतलब अगर ये 100 खत्म हो रहा है फ्राइडे पर, इसका मतलब यहां पर स्टार्टिंग किससे हो गई हमारी, सैटरडे से। ये खत्म कहां हो रहा है, वेडनेसडे। तो यहां पर जो सेंचुरी स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है कहां से, थर्सडे से। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, थर्सडे। वो खत्म हो रही है मंडे, तो स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, ट्यूसडे से। ये कहां खत्म हो रही है, संडे को खत्म हो रही है। इसका मतलब स्टार्टिंग हमारी कहां से हुई थी, स्टार्टिंग हमारी मंडे से हुई थी। तभी याद रखिएगा, कहते हैं ना पहला दिन, पहला महीना, पहला साल। पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, दिन कौन सा, मंडे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। ये शताब्दी वर्ष के कौन से दिन है, ये शताब्दी वर्ष के पहले दिन है, यानी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। वो कौन से दिन थे, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो इसमें आपको याद रखना है 5310। अगर ये 5310 आपको याद रहेगा तो आप उससे क्या निकाल लोगे, लास्ट निकाल लोगे। और जब लास्ट मिल जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बना, तीसरा क्वेश्चन ये आपसे बन जाएगा कि कौन सा ऐसा दिन है जो सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन भी हो सकता है और उसका फर्स्ट डे भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, वो दिन आपका कॉमन कौन सा है, मंडे। ये मंडे एक ऐसा दिन है जो सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे भी हो सकता है और उसका वो लास्ट डे भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो 400 साल में ऑड डेज जीरो आए, तो यहीं से क्रिएट हुआ कि 400 साल में जब ऑड डेज जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 400 के मल्टीपल में जितने भी ऑड डेज बनेंगे, मतलब 400 के मतलब 800, अगर 800 में आपसे ऑड डेज पूछेगा तो 0, 1200 में पूछा तो 0, 1600 में पूछा 0,
मतलब इसके बाद भाई मैंने 400 तक निकाला, 400 के बाद नहीं निकाला ना। क्यों नहीं निकाला? क्यों? क्योंकि यही फिर से साइकिल बनने लगेगी। तो आपको एक चीज पता चल चुकी कि 400 साल में ऑड डेज क्या है? 0। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो जिसको भी हमें ब्रेक करना होगा हम सब 400 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे। जैसे देखो अभी यहीं पर आपने कहा था कि मान लो 500 का आपसे पूछ लेता, आपसे मान लीजिए 500 का पूछ लेता कि बताओ 500 साल में कितने ऑड डेज होंगे। तो आप क्या करना, अब आपको यहां पर लीप ईयर निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे 500 को किस में ब्रेक किया? 400 प्लस 100 में। तो 400 में ऑड डेज कितने थे? 0। और 100 में आपने निकाल लिया है कितने हैं। तो सीधा आप आंसर दे दोगे कि 500 साल में ऑड डेज कितने हैं? 5। इसी तरह 600 में करोगे तो 400 प्लस 200, 700 में करोगे 400 प्लस 300, अब 800 तो ऑलरेडी 0 है। फिर बात आएगी 900 की, तो 900 किसके करीब गया? 800 के, तो 800 प्लस 900। जैसे हम आगे इसमें आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपसे डायरेक्टली उसने क्वेश्चन पूछा, कहा कि बताओ 1400 साल में कितने ऑड डेज बनेंगे। क्वेश्चन ये आपसे दिया गया 1400 साल में कितने ऑड डेज होंगे। बात ये आ गई कि 1400 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो कुछ नहीं करना। किसके करीब है ये? 1200। और 1200 प्लस कितना? 200। और 1200 का मतलब 0। अब रही बात 200, तो मैंने कहा था वो 53 10 याद कर लो। 100 साल में 5, तो 200 में कितने? 3। तो यहां पर ऑड डेज कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। उसी तरह से अगर आपसे बात कर ली जाए 1700 की, 1700 में आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई 1600 प्लस 300। इसका मतलब ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? 1। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉरी 1600 प्लस 1600 प्लस 100, 1600 प्लस 100 हो गया, यानी 0 हो गया। और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? अब 100 साल में कितने थे हमारे पास? 5। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? उसी तरह से आपसे बोला गया 1900 का, 1900 में बात किया तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 1600 प्लस कितना? 300। अब हमें पता है 1600 में ऑड डेज कितने हैं? 0 हैं। और 300 में कितना था? 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो इस तरह से किसी भी का ईयर का आपके पूछा जाएगा, आप उसको क्या करेंगे? आप उसको 400 के मल्टीपल में ब्रेकआउट कर देंगे। और जब 400 के मल्टीपल में ब्रेकआउट करेंगे तो जो भी हमारा क्या बनेगा? 100 200 300 400 200 300, तो वही याद रखेगा 53 10 के फॉर्म में आपका। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। यहां पर देखिए 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 में 0। तो वही चीज यहां पर भी आपको लिखी गई थी। 200 साल में 3, 100 साल में 5 और 300 में कितना हो जाएगा? अब यहीं से बात, अब आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस क्या क्या हैं आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे सेपरेट डेट को लेके पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया बताइए आपसे पूछा गया है कि 24 मार्च 1945 को कौन सा दिन था। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 24 मार्च 1945 को कौन सा दिन था। तो तरीके बहुत से हैं, इसमें लोग कोडिंग्स याद कराते हैं, तो याद वाद कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट किसी भी ईयर के, किसी भी सन से, किसी भी सेंचुरी में पूछा जाएगा, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 24 मार्च 1945 की बात कर रहा है, तो एक बात यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया, आपसे एक बात कही जा रही है, जैसे मान लीजिए आज का दिन संडे है, सपोज दैट आज मान लिया संडे है या मंडे मान लो, कुछ भी आज मान लिया संडे है, इसका मतलब है कल क्या था? सैटरडे था। अगर आज संडे है तो कल क्या था? जो बीत गया वो क्या था? सैटरडे था। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि कल सैटरडे था तो आज संडे है। मतलब आज जो हमारा चल रहा है वो किस पे डिपेंड है? कल पर। मतलब आज अगर संडे आप बोल सकते हो, इसलिए बोल पा रहे हो कि कल क्या था? मेरा सैटरडे था। तो आज किस पर डिपेंड है? कल पर। उसी तरह देखो 1945 की बात कर रहे हैं, तो 45 चल रहा है, अब ये साल हमारा चल रहा है, तो सिंपल सी बात है ये किस पर डिपेंड है? जो खत्म हो चुका है। खत्म कौन सा हुआ था हमारा? 1944। किस पे डिपेंड है? 1944 पर डिपेंड है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम 1944 का लास्ट डे निकाल लें, ताकि हम फिर जब 1945 में जाएंगे तो उससे इसको ऐड कर सकें। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कहा कि सबसे पहले इसको बना लेते हैं।
इसको बनाना है तो अभी हमें तोड़ने का तरीका पता है, 1900 के रेस्पेक्ट में है तो किस में तोड़ना, 1600 प्लस 300 और प्लस कितना हो जाएगा कि नहीं भाई, 1600 हो गया, 300 9 1900 हो गया और प्लस 44 साल हो जाएंगे। अब हमने कहा कि ऑड डेज, तो 1600 में ऑड डेज कितने थे 0, 300 में ऑड डेज कितने थे 1। अब यहां पर क्या लिखा है 44 ईयर्स, तो जब 44 ईयर्स आ गए तो इसमें लीप ईयर भी तो होगा कि नहीं होगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लीप ईयर ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने 100 में निकाल के ऐड किया था वैसे यहां भी, तो आपके पास 44 ईयर्स हैं, तो 44 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तो तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, तो आपको पता है कि कितनी बार में जा रहा है, ये 11 बार में जा रहा है, तो यही हमारा क्या है लीप ईयर है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जब ऐड किया तो 44 और 11 कितना हो गया 55, 40 देन 56। अब सारा खेल ऑड डेज का है, तो 7 से जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 0। अब 0 का मतलब भी आपको पता है कि 0 का मतलब यहां पर क्या होता है, 0 का मतलब है आपका संडे। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 1944 यानी 31 दिसंबर 1944 को कौन सा दिन था, संडे था। आप इसको यहीं रोक दो, अब आपको पता चल चुका है। अब वापस आप 45 में आ जाइए। जैसे 45 में आएंगे तो पहले क्या हुआ, जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च। तो जनवरी में हमने कहा ऑड डेज, भाई अब इस रिकॉल करना पड़ेगा, जनवरी में कितने दिन थे 31, तो ऑड डेज कितने बने थे 3, तो आप लिख देना 3 यहां पर। फरवरी, तो फरवरी को लिखने से पहले आप एक बार चेक करेंगे कि जो 1945 है ये नॉर्मल ईयर है ये कि लीप ईयर है। तो हमने देखा कि ये कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी हमारी 0 की होगी। और मार्च में दिया कितना गया है आपको 24, तो जहां तक दिया है वहीं तक जाना है। 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा, तो यहां पर देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6। तो अब दोनों को हम ऐड कर दिए, तो 0 में +6 जोड़ा तो कितना हो रहा है 6 ही तो हो रहा है, और 6 का मतलब क्या होता है सैटरडे होता है। 6 का मतलब क्या होता है सैटरडे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 मार्च 1945 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। आप चाहते तो इसी संडे में 6 जोड़ देते तो भी हमारा आंसर क्या बनता सैटरडे, क्या होता सैटरडे। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, बिल्कुल जीरो से समझिए इस चीज को, ठीक है। आपसे बोला गया है कि 24 मार्च 1945 को कौन सा दिन था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैक जो हमारा साल बीता है पहले उसको निकालेंगे। तो 45 से बैक में क्या बना 1944, 1944 मतलब 16 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 44। आपने 1600 300 और प्लस 40 में तोड़ दिया। हमें पता है 1600 में ऑड डेज कितने हैं 0, 300 साल में ऑड डेज कितने हैं 1। यहां पर कितना दिया है 44 ईयर्स, 44 ईयर्स में हमने बोला लीप ईयर पहले निकालो, तो आपने लीप ईयर निकाले, कितने बन रहे थे 11, आपने 11 ऐड कर दिया 55 हो गया, 156 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो 0 का मतलब क्या होता है संडे, वहां संडे हो गया। फिर आप जनवरी फरवरी मार्च में आ गए, ठीक है। आइए इस पे 1 2 3 क्वेश्चन और भी करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फिर मैं आपको लिख रहा हूं, यहां पर आपसे क्वेश्चन दिया गया 27 जुलाई 1965 वो कौन सा दिन था, ठीक है। तो फिर वही कहानी आ रही है कि 65 हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा 64। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है 64 को सॉल्व करना है। तो 64 को जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने लिखा 1600 प्लस 300 प्लस कितना हो गया, तो 1600 में ऑड डेज कितने हैं हमारे पास 0, 300 में 1। अब हमने क्या बोला था, इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है लीप ईयर। बस यहीं पर गड़बड़ करते हैं लोग, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। लीप ईयर कितने बनेंगे, तो अब देखिए 4 का टेबल अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई भाग कर लेना। तो हमने देखा यहाँ पर कितनी बार में गया 16 बार, यानी लीप ईयर कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो 6 और 4 यहाँ पर लिखते हैं, 6 और 4 10, 6 1 7 और 1 80 और 1 कितना हो गया 81। इसको जब 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 1 जा 7 यानी 11 और 7 1 जा 7 कितना हो जाएगा, सीधे कह सकते थे 11 सते 77, तो 81 माइनस 77 प्लस 4 वही हमारा आ गया। और टेस्ट यहाँ पर क्या आ गया 4। अब इसको 4 को यहाँ लिखा रहने दो, या 4 का दिन लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो 4 लिखा रहने दो। वापस आ जाते हैं जुलाई पर। तो जब वापस जुलाई पर आए
देखिए सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। बहुत धैर्य से जब करेंगे तो स्टार्टिंग थोड़ा समय लेगा, लेकिन फिर आप रनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी में कितने ऑड डेज थे? 3 थे। फरवरी, मैंने बोला था फरवरी को लिखने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि भाई लीप ईयर तो नहीं बना रही है। तो हमने देखा 65 है, तो 65 लीप ईयर नहीं होता है क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो फरवरी यहाँ पर 0 की है। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब जुलाई की बात आ रही है, जुलाई में देखिए कितना दिया है 27, तो कितना हो जाएगा? तो जुलाई में 27, 7 3 21, कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए या तो आप इसको पूरा जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए या 7 बना के काट दीजिए। देखो कैसे 7 बनाना है। अब 7 बनाने का मतलब देखो क्या हुआ, देखिए 3 2 5 और 2 7, मतलब 3 2 5 और 2 7। 3 2 5 और 2 7, यानी 7 का मतलब क्या भाई? 7 को 7 से भाग करो, क्या 0 ही तो बचेगा, छोड़ दो यहाँ पर। फिर हमने देखा 3 और 3 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो 12 आप ले लो, और 12 को जब 7 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास? 5। कितना बचा? 5 बचे। आप देख सकते थे 3 2 5 2 7 कैंसिल, 3 और 3 6 और 6 कितना हो गया? 12। रिमाइंडर किया तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 5 आ गया। हमने कहा था इन दोनों को आप ऐड कर देना, इन दोनों को क्या कर देना? ऐड। तो कितना हुआ? 9। अभी 9 7 से ज्यादा है ना, 9 क्या है? 7 से ज्यादा है। तो आपने 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 में 7, रिमाइंडर कितना आया? 2। और 2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। आंसर क्या होगा? ट्यूसडे। क्लियर? बिकॉज एक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। 65 अगर दिया है तो पहले क्या निकालना है? 64 निकालना है। 64 वही काम, 1600 प्लस 300 प्लस 64। लीप ईयर देखा तो 16 ऐड कर दिया। और हमने क्या बोला है, यहां पर वैल्यू कट रही हो ना कटे उससे मतलब नहीं, जो मेरा भागफल है वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं, आइए एक आगे एक क्वेश्चन पे और पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो 1700 में आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो कैसे करोगे? करने का तरीका फिर वही आएगा जैसे आपसे दिया गया। आपसे कहा गया 24 मई 1792, क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 24 मई 1792 में कौन सा दिन होगा? तो जब 14 मई 1792 की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, पहले किसको निकालना है हमारा? पहले निकालना है 91। पहले किसको निकालना है? 91 को। तो आइए अब ध्यान देना, यहां पर अब 16 हो, यहां पर पहले क्या होगा? 16 हो जाएगा, प्लस अब 1700 में कर रहे हो तो यहां पर 300 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? 100 आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 19। तो मैंने बोला इसमें ऑड डेज कितने थे? 0 थे। इसमें कितने बनेंगे ऑड डेज? अब ऑड डेज यहाँ बनेंगे 5, और प्लस अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 91 में मुझे क्या जोड़ना है? लीप ईयर जोड़ना है। अब इसको फिर हमने कहा 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो भाई हम देखते हैं 4 2 8, फिर 4 2 8, यानी कितनी बार में गया? 22 बार में। इसका मतलब है यहाँ पर लीप ईयर हमारे कितने हो गए? 22। तो हमने जोड़ दिया 2 और 1 3 और 9 2 11, 113 और 5 118। 7 से डिवाइड करना था तो 17 7 जा 119, तो ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आते हैं 16 7 जा 112, रिमाइंडर कितना बचेगा? पहाड़ा नहीं याद है तो पहाड़ा याद करिएगा, नहीं तो आप डिवाइड करिए। 7 1 जा 7 कितना बना? 4 48 हो जाएगा। 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचेगा? ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि हमारा यहाँ 6 आ गया, और 6 का मतलब भी आपको पता है सैटरडे। तो वापस हम आते हैं 72 पर, तो फिर 72 पे आएंगे। तो यहाँ पर लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और यहाँ पर क्या हुआ? तो बस ऑड डेज लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 फरवरी को लिखने के चेक कर लेना भाई, फरवरी को जरूर चेक करना लिखने से पहले कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो जब मैं फरवरी पे आया तो मैंने 92 लिखा है, तो 92 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, नहीं 4 2 जा 8,
तो रिमाइंडर 1 बचा और 2, 4 3 12। इसका मतलब यहाँ पर फरवरी कितनी की हुई? 1 की। मार्च 3, अप्रैल 2 और मई की बात करें तो मई कितना दिया है? 24 दिया है, तो 7 3 21, यानी कितना बचेगा? तो देखो अब मैंने आपको फिर वही तरीका बताया कि भाई जोड़ने से पूरा बचना चाहते हो तो 7 बना के काटो। कैसे? 3 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। कितना बचा आपके पास? 5। अब 5 और ये 6 को जब हमने ऐड किया तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। और जब 11 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है थर्सडे। 4 का मतलब होता है क्लियर बात? तो कोई भी ईयर का आपसे पूछा जाए, करने का तरीका, कॉन्सेप्ट यही है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। बस हाँ, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मान लो इसका थर्सडे आया है तो ऑप्शन में थर्सडे भी दिया होगा, फ्राइडे भी दिया होगा और वेडनेसडे भी दिया होगा। जरा सा इधर से उधर हुआ होगा तो आंसर बिगड़ जाएगा और आप जान भी नहीं पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कैलकुलेशन भी बना रहेगा आपका। और मैंने बोला है 4 का टेबल और 7 का टेबल, ये पूरा कंठस्थ कर डालिए। 4 का 24 तक। अब 24 तक मतलब पूरा नहीं करना है, 4 से लेके 10 तक, फिर 4 से 11 से लेके 20 तक, और फिर 4 का 24 तक। उसी तरह 7 का टेबल कहां तक? पूरा 19 तक, यानी 20 तक आपको याद होना चाहिए। और याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि मैथमेटिक्स में भी काम आता है टेबल। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पर बढ़ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास जैसे मान लीजिए दिया गया, जैसे आपके पास दिया गया एक क्वेश्चन। अब उसने मान लो आपसे कहा गया बताइए 25 नवंबर, आपसे कहा 25 नवंबर आपसे कहा गया है 25 नवंबर 2021। एक हम लोग ने 19 पे कर लिया, एक 17 पे कर लिया, एक 2000 पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? देखते हैं भाई। चलो अब यहां पर अगर हम बात करें तो 21 है, तो 21 से पहले हमारा क्या बनेगा? तो ध्यान रखिएगा 21 से पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? 2020 को सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा पहले 2020 को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 2020 को मैंने सॉल्व किया तो भाई इसको रिमाइंड क्या कर सकते हो? अब ये तो सीधा सीधा टूट गया 2000 में, और प्लस कितना हो जाएगा? 20, और 20 में मुझे क्या जोड़ना था? लीप ईयर। भाई ये तो पूरा पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर 20 है और 20 में लीप ईयर की बात करें तो 4 से कितनी बार में डिविजिबल है? बार बार डिविजिबल करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देखिए कितनी बार में हो रहा है? 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो ये कितना हो गया? 25। 7 से डिवाइड किया, 7 3 21, कितना बचेगा आपके पास? 4। छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब वापस आ जाते हैं किस पर? वापस हम आएंगे 2021 पर। लेकिन एक बात ये सोचिए, 21 में मुझे आना है तो मुझे पूरा जनवरी से लेकर नवंबर तक लिखना पड़ेगा ना। अगर लिखने से थोड़ा सा बचना चाहते हो तो इस चीज को ये समझो कि जो 2021 है मेरे पास, ये जो 2021 है, ये ईयर कैसा है? ये ईयर है हमारा नॉर्मल ईयर। ये हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर। अब जब ये हमारा नॉर्मल ईयर है तो हमें ये तो पता है ना कि इस पूरे साल में कितने दिन होंगे? इस पूरे साल में 365 दिन होंगे। बिल्कुल सही बात है, 365 दिन होंगे। और जाना कहां तक है मुझे? 25 नवंबर तक जाना है। और नवंबर में हमें पता है कि दिन कितने होते हैं? नवंबर में दिन होते हैं 30। तो नवंबर में होते हैं 30 और पूरे दिसंबर में होते हैं 31। अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल 30 दिस क्या करना है? दिन छोड़ देने हैं। तो बिल्कुल है, आप यहां पर 36 यहां से हटा दीजिए तो 15 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9। 5 में 3 गया 2, और यहाँ पर कितना है? 329। तो पूरे 329 डेज आ गए। अब आप इसके यहाँ से और डेज निकाल दो। 7 4 28, कितना बचेगा? 4, और ये 9, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई? 0। क्या बन गई? 0। और यहाँ पर कितनी थी? 4। अब देखिए ये 0 और यहाँ से देखिए 4, तो 0 + 4 जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 का मतलब हमारे पास क्या है? 4 का मतलब क्या है? थर्सडे। देखो मैंने यहाँ किया क्या, यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं किया, बस वो लिखने से मुझे बचाना था। तो मैंने कहा कि नवंबर जाना है, लिख के जनवरी से लेके पूरा नवंबर तक आप लिखोगे। तो मैंने कहा 2021 कैसा ईयर? नॉर्मल ईयर है, तो मैंने कहा पूरे 365 दिन होंगे। जाना मुझे कहाँ तक था? सिर्फ 25 तक जाना है, 25 नवंबर तक।
तो मैंने कहा मैं 5 दिन नवंबर का और 31 दिसंबर पूरा छोड़ देता हूँ। तो 365 माइनस 36 कर दिया तो आपके पास आया 329। आप देख सकते हो, है ना। 36, 29, 9, 6, 15, 3, 2, 5, 1, 6 एंड 3 हो गया। अब मैंने कहा इसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 4 जा 28, 28 और 4 32 होता है, यानी 4 बचेगा और 9 49, यानी 7 7 जा 14, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0 हो जाएगा। अब ये जब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो ये 0 यहां पर था और वहां था 4, 0 और 4 को जोड़ा तो 4 हुआ, और 4 का मीनिंग क्या था हमारे पास, थर्सडे था। 4 का मीनिंग क्या है हमारे पास, थर्सडे है। क्लियर ये बात। तो जब लेंथ ज्यादा दिखाई पड़े, डिस्टेंस ज्यादा दिखाई पड़े, अब ये नहीं कहूंगा कि हर जगह लगाना, कोशिश करना नवंबर दिसंबर का अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी रूल को फॉलो कर लेना और इससे आसानी से आपका, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी आपके। और अगर चाहते हो कि इसको पूरा लिख के करा जाए तो मैं आपको लिख के भी दिखा सकता हूं, आप उसके लिए भी परेशान ना हो। देखिए हमें देखना था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मुझे नवंबर तक जाना है। अब देखते हैं, तो पूरा लिखना है तो देखा हमें जनवरी में कितने 3। अब रही बात फरवरी, तो फरवरी को भाई कोई मतलब नहीं है 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ध्यान रखिएगा जुलाई और अगस्त दोनों ही 3 होते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और यहां पर क्या आ जाएगा आपका नवंबर। तो नवंबर में कितना दिया गया है 25, नवंबर में क्या दिया है 25 दिया है। तो 25 का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 25 का मतलब हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा, ठीक है। 25 का नंबर यहां पर 4। अब यहां पर देखिए मैंने कहा था करना है तो इसको पूरा पूरा इरेज कर दिया जाए, कैसे 7 बना के, 7 बना के काटने में ज़्यादा आसानी है। तो मैंने कहा 4 और 3 क्या हो गया 7 कैंसिल हो गया। फिर मैंने देखा और आगे देखते हैं, तो मैंने देखा 3 3 और 3, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 और 2 क्या हो गया 14 भी कैंसिल हो गया, 3 2 5 और 2 7, ये भी पूरा कैंसिल, क्या बच गया 0 बच गया। तो बात वही आ रही है, चाहे इधर से करो या फिर उधर से आप कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आपको मैंने तरीका बताया, इस तरीके के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक। तो अब ये 4 मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम लोग जब क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे तो उस पर हम करेंगे। अभी इसको आप बनाइए, किसी भी ईयर पे आपको निकालना हो, किसी भी उस पर निकालना हो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह सकते हो, अब यहाँ पर जो भी होगा वो कंपैरिजन पे चलेगा। वो किस पे चलेगा, कंपैरिजन पे। अब कंपैरिजन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैंने पहला टाइप आपको बताया, पहला टाइप बहुत आसान होता है, उसमें बहुत ज्यादा हलचल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चल अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाला है, अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक और करके देखता हूँ, आपका डाउट्स दूर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फिर दिया क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आपसे बोला 20 दिसंबर बोल देते, चलो सबसे लास्ट ले लेते हैं, और 20 दिसंबर आपको दिया और आपसे कहा कि बताइए 1892 में कौन सा दिन होगा, 1892 में कौन सा दिन होगा। तो बिल्कुल बहुत सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, 92 से पहले क्या हो जाएगा 1891। तो जब मैंने कहा इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपने कहा 16 और प्लस कितना 200, अब क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और प्लस कितना 91। यहां पर देखा 0, अब यहां पर ऑड डेज 100 में कितना था 5 था, 200 में कितना हो जाएगा 3, वही 53, 10 याद रखिए, तो यहाँ 3 हो रहा है। अब 91 में हमें क्या जोड़ना था, 91 में हमें जोड़ना था लीप ईयर। तो मैंने फिर आपको बताया कि 91 में अगर लीप ईयर देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा 22 बार में, कितनी बार में जाएगा 22 बार में, 22 चौको 88, तो यहाँ पर लिखिए आप 22, 2 और 1 3, 9 2 1 11, यानी यहाँ कितना हो गया 116, डिवाइडेड बाई 7 किया, तो डिवाइडेड बाई 7, 16 7 जा 112, यहाँ पर कितना बच गया 4 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4। अब बात ये आ रही है कि यहाँ से तो आपने निकाल दिया, अब बात आ रही है कि मुझे दिसंबर तक जाना है, और हमने कहा कि पहले इसको चेक कर लो ये ईयर कैसा है, 1892 ईयर है कैसा।
तो भाई ये ईयर जो हमारा है ये हमारा लीप ईयर है, और जब ये लीप ईयर है तो यहाँ पर कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। हमें जाना था 20 तक, होते हैं दिसंबर में 31 दिन, तो 20 दिन लेने थे हमको, बाकी दिन क्या करने, छोड़ने। कितने दिन छोड़ने, 11 दिन छोड़ने, तो आपने 11 दिन यहाँ से छोड़ दिए। भाई दिसंबर में 31 दिन थे, 20 तक जाना है ना, तो बाकी बचे कितने दिन, 11 दिन। 20 10 30 11। तो जब मैंने इसको किया तो यहाँ पर जब मैंने काटा तो कितना बचेगा, 355, और मैंने कहा इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, यानी पूरा, यानी रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, 5। रिमाइंडर कितना हुआ, 5, और ये कितना है, 4। तो मैंने कहा 5 और 4 को जब आपस में जोड़ा तो कितना हुआ, 9, और 7 से भाग किया कितना आया, 2, और 2 का मतलब मैंने आपको बताया, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, यानी आंसर आपका क्या बन गया, ट्यूसडे हो जाएगा। आंसर आपका क्या बन गया, ट्यूसडे। ठीक है, आज इसे इतना ही रखेंगे, और ध्यान रखिएगा इतने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये पांचों, आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके के आप लगाइए, डाउट होगा तो उसको हम बाद में दूर करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, गुड बाय।